हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज हम जो बात कर रहे हैं वो सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत जो हम कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड की एमसीक्यू सीरीज ले आए हैं उसी के अंतर्गत ये आज की तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही क्लासेस के लिए। और अगर आप थ्योरी क्लासेस चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हम बहुत जल्द ही थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। यहाँ आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ग्राहक से टेलीफोन पर बात करने का सही क्रम क्या है। ठीक है, ग्राहक से टेलीफोन पर जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है सही क्रम क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले करना चाहिए वेलकम, देन कन्वर्सेशन, देन थैंक्स। ठीक है, सही क्रम क्या होगा, वेलकम, कन्वर्सेशन और थैंक्स। तो यहाँ से हमारा आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें भोजन कैसा करना चाहिए। क्या हमें जो ऑयली भोजन होते हैं उसको करना चाहिए, यानी वसा युक्त भोजन करना चाहिए, तेलीय भोजन करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए या फिर संतुलित भोजन करना चाहिए। तो बताइए आप सभी, हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें करना चाहिए बैलेंस्ड भोजन, यानी संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, है ना। संतुलित आहार क्या है, फल सब्जियां और साथ में दूध दही अंडा घी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी संतुलित आहार के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्या कह रहा है, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को स्वस्थ रहने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट या फिर नॉर्मल व्यक्ति को भी स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर 8 घंटे की नींद सभी को लेनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैक्सिंग कौन सी दिशा में करते हैं। तो बताइए, जो हम वैक्सिंग करवाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। क्या बाल के विकास की दिशा में करनी चाहिए, किसी भी दिशा में कर सकते हैं क्या, या फिर बाल के विपरीत दिशा में, बाल जिस तरफ बढ़ते हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में करनी चाहिए। तो यहाँ पर वैक्सिंग हमेशा बाल के विपरीत डायरेक्शन में करना चाहिए, जिस तरफ बाल का ग्रोथ है उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जो है हमें वैक्सिंग करनी चाहिए, तभी हमारे जो है आसानी से सभी बाल एक साथ निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थ्रेडिंग में कितने नंबर का धागा प्रयोग होता है। थ्रेडिंग के लिए धागा की यूज होता है, उसमें भी नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, किस किस नंबर के धागे से जो है थ्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर 40 नंबर का जो धागा होता है वो हमारी थ्रेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखिए और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्वचा की बाहरी लेयर क्या कहलाती है। तो बताइए, त्वचा की जो स्किन की बाहरी लेयर होती है, स्किन में भी कई लेयर्स होते हैं, तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेहरे की मसाज को क्या कहते हैं। बताइए, जो फेस पे हमारी मसाज होता है, मसाज करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेशियल, है ना। चेहरे की मसाज को क्या कहते हैं, फेशियल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर कौन सा है। इसमें से स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन से पहले आप जान लीजिए कि स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर होता क्या है ना। स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर क्या होता है, पसीने की ग्रंथियों में जो है प्रॉब्लम आ जाना, वो स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है, ये होता क्यों है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर कोई गर्भावस्था में है स्त्री, उसको हो सकता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, स्वेट ग्लैंड प्रॉब्लम आ सकती है। जिन व्यक्तियों को थायराइड की प्रॉब्लम है उन्हें भी ये समस्या हो सकती है। हमारे शरीर में लगभग 25 लाख जो है पसीने की ग्रंथियां हैं, जो कि क्या करती हैं, पसीने को बाहर निकालती हैं। पसीने के साथ जो हमारी हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, नमक हो गया, इनके अतिरिक्त मात्रा को पसीने के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, और साथ में ही जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी तो ये इतनी चीज़ें होनी तो नॉर्मल है, अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो फिर समस्या वाली बात है ना। तो वहाँ पर स्वेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर कौन सा है, तो इसे एनिड्रोसिस जो है वो स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर है। यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार की त्वचा पर एलर्जी की समस्या अधिक होती है। तो बताइए किस प्रकार की त्वचा अगर आपकी है तो उसमें एलर्जी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें पता है क्या होती है, सेंसिटिव स्किन, जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उनमें एलर्जी वाली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सेंसिटिव स्किन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइब्रेशन की क्रिया मसाज में कब की जाती है। बताइए मसाज के दौरान जो वाइब्रेशन की क्रिया की जाती है वो कब की जाती है, क्या मसाज से पहले की जाती है या मसाज के बाद की जाती है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन वाली प्रोसेस जो है मसाज के बाद की जाती है, यानी आफ्टर मसाज। अब वाइब्रेशन से क्या होता है, वाइब्रेशन से होता है हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेजी से बढ़ जाते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है और हमारे मसल्स को क्या करता है, मांसपेशियों को आराम देता है वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार की त्वचा में नमी कम होती है। बताइए किस प्रकार की त्वचा में नमी कम होती है। तो यहाँ पर ड्राई स्किन जो है, ड्राई स्किन में नमी कम होती है। अब ड्राई स्किन होने का कारण क्या है, ड्राई स्किन होने का कारण है सही खान पान ना होना, ठीक है, और विटामिन ए और विटामिन डी की कमी से जो है हमारे स्किन में ड्राइनेस बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्ने का दूसरा नाम क्या है। बताइए एक्ने को और किस नाम से हम जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है एक्ने को हम पिंपल के नाम से जानते हैं, जो फेस वेस पे पिंपल्स हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लीचिंग से पहले कौन सा परीक्षण निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। ब्लीचिंग क्या है, एक फेशियल के दौरान जो है आपका एक प्रोसेस है ब्लीचिंग, ठीक है, उसको करने से पहले कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए। तो ब्लीचिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नामक ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है। कौन सा एजेंट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नामक ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर होते हैं फेस पे और डार्क होते हैं उनको क्या करता है, हल्का कर देता है, उनके कलर को क्या करता है, हल्का कर देता है। लेकिन ये क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट है चूंकि, तो ये हमारे फेस को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसको करने से पहले हमें एक एलर्जी टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमारे फेस को खराब कर सकता है ये। तो पहले आप एलर्जी टेस्ट कर लीजिए। ब्लीचिंग फेस पे करने से पहले आप अपने आर्म पे या हाथों पे एक बारी उसको लगा कर देख सकते हैं कि या कोई हमारे हमको कोई जो है इफेक्ट तो नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे इसके। देन उसके बाद ही आप फेशियल पे ब्लीचिंग, फेस पे ब्लीचिंग करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेयर पूछा है, बाल कितने प्रकार के होते हैं। तो बाल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से,
तो बाल यहाँ पर होते हैं, एक तो होता है स्ट्रेट हेयर, ठीक है, स्ट्रेट हेयर। सेकंड होता है आपका वेवी हेयर, सेकंड क्या होता है, वेवी हेयर। थर्ड होता है आपका कर्ली हेयर। और फोर्थ होता है आपका टाइट कर्ली हेयर। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके हेयर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाखून का तकनीकी नाम क्या है? बताइए, टेक्निकल नेम क्या है नाखून का? सबका साइंटिफिक नेम होता है हर चीज का, चाहे वो फल ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए या बॉडी पार्ट्स ले लीजिए, सबका जो है साइंटिफिक नेम होता है। तो नाखून का साइंटिफिक नेम क्या है? ओनिक्स। ओनिक्स कहते हैं नाखून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषों के नाखून पर चमक लाने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए, जो जेंट्स लोग होते हैं उनके नाखून में जो है चमक लाने के लिए क्या कर सकते हैं? वो तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लेते नहीं है नाखूनों के लिए, लड़कियां बहुत सारी ट्रीटमेंट ले सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास हैं। तो लड़के क्या कर सकते हैं, जेंट्स क्या कर सकते हैं? बफिंग कर सकते हैं। अब ये बफिंग के अंतर्गत आपका क्या होता है? बफिंग के अंदर आपका होता है कि आप नाखून को क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं? फाइलिंग कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? सैंड बोर्ड के माध्यम से, या फिर आप फाइल के जो फाइलर आता है उसके माध्यम से आप उसको रगड़ सकते हैं। तो उससे क्या होता है? आपके नाखूनों में चमक आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हेड मसाज के बाद भाप लेने से क्या होता है? तो हेड मसाज होने के बाद जो है आप भाप लेते हैं, तो उससे क्या होता है? स्कैल्प के रोम छिद्र जो है खुल जाते हैं। सर में जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा चेहरा उत्तम माना जाता है? बताइए, किस प्रकार का फेस बहुत उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है? क्या ओवल फेस, लॉन्ग फेस, राउंड फेस, डायमंड शेप फेस? बताइए, किस फेस को जो है सबसे अच्छा माना जाता है? तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा, सबसे सुंदर फेस ओवल फेस होता है, जिनका चेहरा अंडाकार होता है, गोल होता है, मतलब कि अंडाकार होता है, ओवल शेप में होता है, उनको सबसे ज्यादा सुंदर माना जाता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कटिंग करने से पूर्व कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किसका ध्यान रखना चाहिए? बताइए, कटिंग जब हेयर कटिंग करते हैं तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए? कटिंग करने के लिए आप आंखों से कोई मतलब ही नहीं है, फेस, तो फेस के अकॉर्डिंग, या फिर चेहरे के फेस की कलर के अकॉर्डिंग, या बालों के रंग के अकॉर्डिंग, या चेहरे के आकार के अकॉर्डिंग। तो बाल काटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके चेहरे का आकार किस तरह है ना, किस आकार पे कौन सा कटिंग आपको शूट करेगा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट सबसे पहले यही देखता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फेस शेप यानी चेहरे के आकार को देखकर जो है कटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूखे बाल में कितने प्रतिशत लचीलापन होता है? ठीक है, रूखे बाल यानी रूखे बाल क्या है? ड्राई हेयर। ड्राई हेयर में कितने प्रतिशत लचीलापन होना चाहिए, होता है? तो यहाँ 0.2% जो है यहाँ पर रूखे बालों में लचीलापन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सात्विक डाइट क्या लाभ है? बताइए, सात्विक डाइट से क्या लाभ है?
पहले तो आप ये समझिए कि सात्विक डाइट होता क्या है। सात्विक डाइट क्या होता है? सात्विक डाइट मेनली किसको बोलते हैं? शाकाहारी भोजन को, है ना। शाकाहारी भोजन के अंतर्गत क्या आते हैं? जो पेड़ पौधों से हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, फल प्राप्त होते हैं, वो सब शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें दूध, दही, घी वगैरह भी क्या होती हैं? शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आती हैं। शाकाहारी भोजन करने से क्या होता है? हमारा मन शुद्ध होता है और शांत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बी। मन को शुद्ध व शांत करना क्या होता है? सात्विक भोजन का करने से ये लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रही टोटल आज की हमारी क्लास। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप ऐसे ही डेली क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।